बुरा हो गया, किसी ने समंदर में कूदकर जान दे दी। थाम लो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं, कुछ मत होने देना। बुरा हो गया, बचाने में लग गया, भूल गया, मुझे तैरना नहीं आता। मैं आओ गुआंगशुन, शहर में नौकरी करते हुए बहुत अपमान सहा। सोचा गांव लौटकर समंदर से मछली पकड़ूंगा और अच्छे से जीऊंगा, लेकिन नहीं जानता था कि पहले ही दिन समंदर में मर जाऊंगा। मुझे यह मंजूर नहीं। अरे तू इंसान, जिसे तैरना नहीं आता फिर भी मुझे बचाने के लिए जान दे दी, यह एहसान मैं याद रखूंगी। चूंकि तू मेरी वजह से मरते मरते बचा, तो मैं तुझे एक वरदान दूंगी। तेरी उम्र में ड्रैगन की उम्र जोड़ दूंगी और तुझे ड्रैगन की ताकत दूंगी। बुरा हो गया, यह जागने वाला है। अगर किसी इंसान ने मेरा असली रूप देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ड्रैगन, मैंने अभी एक ड्रैगन देखा। मैं मरा नहीं और मैं पानी के नीचे सांस ले पा रहा हूं। मैं अपने चारों ओर देख सकता हूं, 10 मीटर के दायरे में सारी मछलियां। यह तो कमाई का जबरदस्त तरीका है, इस पारदर्शी नजर से और पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता से। समंदर से मछली पकड़कर अमीर बनना अब सपना नहीं रहा। चल देखें क्या अच्छा मिलता है। बहुत सारी समुद्री चीजें, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अब जब ड्रैगन आंख मिल गई है तो कुछ असली कीमती चीज ढूंढनी चाहिए। उस समुद्री घास में नीली रोशनी क्यों आ रही है? क्या मतलब? कीमती समुद्री चीजें मेरी नजर में अलग अलग रंगों से चमकती हैं। चल देखें क्या है। अरे वाह, बहुत सारी बात। लू, ये तो 30-40 होंगे। ये बहुत डिमांड में है, बहुत स्वादिष्ट। 1 किलो के 50-60 रुपये मिलते हैं। अगर ये सब पकड़ लाऊं तो बड़ा मुनाफा होगा। बहुत ताकत है। यह जंगली शिबान मछली कितनी ताजी है, अच्छी कीमत मिलेगी। यहां पकड़ लिया। यह तो 40-50 किलो होगी। चलो विधवा झोंक के खरीद केंद्र पर चलते हैं। कितने पैसे मिलेंगे? बाकी अच्छी चीजों के लिए कल एक बड़ा जाल लाऊंगा और सबको पकड़ लूंगा। जोंग बहन, तुम्हारे लिए बड़ा हुआ लू लाया हूँ, चखो। इतना छोटा है? हटो। बहन, अब हुआ। लू पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी इस मछली के अलावा पूरे गांव में कोई नहीं पकड़ पाता, कोई और नहीं। अगर मेरा तुम पर प्यार न होता। ये तो गुआंगशुन भैया है ना? कितनी कोमल त्वचा है, बहुत प्यारे लगते हो। क्या आज दीदी के पास खेलने आए हो? नहीं झोंक जी, मैं अभी समंदर से आया हूँ, कुछ सामान बेचना चाहता हूँ। समंदर में कभी नहीं गया। यह गोरा चिट्टा शायद मछलियां भी नहीं पहचानता और सामान बेचेगा। मुझे लगता है यह मेरी झोंक बहन को फंसाने आया है। हाँ, तुम्हारे ये पतले हाथ पैर पहली बार समंदर गए हो, क्या अच्छा मिलेगा? कुछ टूटे फूटे सीप तो नहीं उठा लाए दीदी को बेवकूफ बनाने? कोई बात नहीं भैया, तुम जो लाओगे मैं ले लूंगी, समझ लो। दीदी तुम्हारी मदद कर रही है। झोंक जी, यह एक टोकरी हुआ। लू देखो, क्या भाव दोगी? एक टोकरी जंगली हुआ। लू, क्या तुमने ड्रैगन राजा के मछली के भंडार को लूट लिया? गुआंगशुन भाई, बहुत बड़ी मछली। तेरी किस्मत तो जबरदस्त है। कुछ बूढ़े मछुआरे एक दिन में भी नहीं पकड़ पाते कुछ अच्छी मछलियाँ, और तू आज पहली बार समुद्र में गया, इतनी सारी पकड़ ली। बेहतरीन हुआ लू, और इतनी बड़ी, इतनी ताजी। यह शियाओ लोंगनू ने मुझे दी क्षमता है। हुआलू तो छोड़ो, बस मैं काफी गहरा गोता लगाऊं, फिर चाहे बेहतरीन शियाओ किंग लोंग हो, थाली जितना बड़ा दी वांग बाओ, मैं उसे भी पकड़ सकता हूँ। 40 जिन और 3 लियांग दीदी तुझे पसंद करती है और तुझे ठगना नहीं चाहती। मैं सीधे सबसे ऊंची कीमत पर 60 युआन प्रति जिन के हिसाब से दूंगी। कुल मिलाकर 2478 युआन। मैं तुझे पूरा करके दूंगी 2500 युआन। सच में? गिन ले। 2500 युआन। यह शहर में सुबह सुबह उठकर मेहनत करने से, किसी के मुंह देखने से 1 महीने की मजदूरी से भी ज्यादा है।
लगता है अब से ज्यादा समुद्र में जाकर पकड़ना होगा। समुद्र में तो चमचमाती चांदी है। आप शियाओ झांग बहन तो मेरी ये बड़ी हुआ लू। बड़ी? अपनी देख और गुआंगशुन भाई की देख। तुझे बड़ा का मतलब पता है या नहीं? हट। मैं 7 सितारा होटल का खरीदार हूँ। 10 सितारा भी नहीं चलेगा। चल दूर हो। गुआंगशुन भाई लो, तेरे ये समुद्री बास असली अच्छे हैं। दीदी खुश है। ये सीप तुझे दे रही हूँ, घर जाकर खा ले, ताकत मिलेगी आगे। अच्छा माल हो तो दीदी के पास आना। दीदी तुझे कभी कम नहीं देगी, कीमत अच्छी देगी। शुक्रिया झांग दीदी, कोई बात नहीं। अगर तू चाहे दीदी के पास आकर बातें भी कर सकता है। दीदी मेरा काम है, चलता हूँ। बहुत ताजा है। अभी पकड़ा गया समुद्री खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। लगता है अब बेचने से पहले मुझे भी कुछ रखना होगा। अच्छा, माल खुद खाने के लिए सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पेट को नुकसान होता है। लेकिन यह ड्रैगन शक्ति भले ही अद्भुत है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। हर बार जब मैं ड्रैगन बनकर समुद्र में जाता हूं, सिर्फ 5 मिनट का समय मिलता है, तो किनारे से दूर नहीं जा सकता। किनारे के पास समुद्री खाना कम नहीं है, लेकिन असली कीमती दुर्लभ समुद्री खाना गहरे समुद्र में है। मुझे और मेहनत करनी होगी समुद्र में जाकर पैसे कमाने के लिए, ताकि एक बड़ी नाव खरीद सकूं और गहरे समुद्र में जाऊं, बड़ा पैसा कमाऊं। कल का समुद्री बास मुझे अच्छा पैसा दिला गया। आज मैं थोड़ा और गहराई में तैरूंगा, देखता हूं क्या और कीमती मिलता है। गुआंगशुन। भाभी जी इतनी जल्दी समुद्र पर आ गईं? गुआंगशुन, सच में तुम हो? कल गांव वालों ने बताया कि तुम लौट आए हो। मुझे यकीन नहीं हुआ कितने सालों बाद। शहर में बहुत मुश्किलें झेली होंगी ना? बदन तो काफी मजबूत लग रहा है, बड़ा जवान हो गया है। भाभी जी भी बहुत दुख भोगी हैं। शादी करके आई तो 2 दिन भी नहीं हुए थे, मेरे बड़े भाई का समुद्र पर एक्सीडेंट हो गया। भाभी जी अकेले जीवन का बोझ उठा रही हैं, अकेले। भाभी जी गांव वालों की बहुत बातें सहनी पड़ी, कोई सहारा भी नहीं है। जब मैं लौट आया हूँ, अब उनकी ज्यादा मदद करनी चाहिए। गुआंगशुन भाभी की किस्मत 2 दिन पहले अच्छी थी। एक बड़ी मैकेरल पकड़ी थी, बचाकर रखी, खाई नहीं। आज रात भाभी के घर आना, भाभी तुम्हारे लिए मैकेरल के पकौड़े बनाएगी तुम्हारे स्वागत के लिए। अच्छा, शहर के इन सालों में मुझे बस इन पकौड़ों की तलब थी। आज रात जरूर आऊंगा। ठीक है। ये ब्रेड क्रैब है। ये तो बहुत अच्छी चीज है, मांस भी भरपूर और अंडे भी। ज्यादा बाजार में 1 किलो 30-40 रुपए में बिकता है। जब भाभी जी आज रात खाने पर बुला रही हैं पकौड़े, तो ये ब्रेड क्रैब जवाबी तोहफे के तौर पर दे दूं, ताकि वह भी खुश हो जाएं। भाभी जी मैं क्लैम नहीं खो दूंगा। आपने वो 2 बड़े काले पत्थर देखे? मेरा अनुमान है उनमें बहुत कुछ अच्छा है। अच्छा है, आप जाइए देखिए। उन बड़े काले पत्थरों के पास मैं पहले गई थी, कुछ खास नहीं मिला था। लेकिन तुमने शहर में बहुत कुछ देखा है, जरूर भाभी से ज्यादा जानते हो। ठीक है भाभी, तुम्हारी बात मानती है, जाकर किस्मत आजमाती हूँ। सच में है, और इतने बड़े ब्रेड क्रैब कई सारे हैं। गुआंगशुन, यह लड़का दिल का बहुत अच्छा है। इतनी कीमती चीज पाकर खुद नहीं पकड़ता, बल्कि मेरे लिए छोड़ गया। उसका बड़ा भाई जल्दी चला गया, बस वही मुझे अपना मानता है। अब जब वो लौट आया है, अब मुझे भी उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसे यहाँ घर में अकेला महसूस न होने दूं। भाभी जी को कुछ मिल गया, अब मुझे भी अपना काम करना चाहिए। समुद्र के नीचे के खजाने में आ रहा हूँ। कल जहाँ हुआ लू पकड़ा था, वह जगह और भी बहुत सी कीमती समुद्री चीजें हैं। सब पकड़ लिए तो माला माल हो जाएंगे। यह ये हुआ लू से भी ज्यादा कीमती चीज है। यहाँ इनका परिवार इकट्ठा है। हुआंग कड़ीडियाओ का 1 किलो कम से कम 100 रुपए में बिकता है। अगर ये सब पकड़ लिए तो फिर हजारों रुपए आ जाएंगे। बैंगनी रोशनी, क्या यह हुआंग कड़ीडियाओ से भी और हुआ लू से भी कीमती समुद्री चीज है? चलकर देखते हैं। यह डोंग शिंगबान है। यह चीज समुद्र का सॉफ्ट गोल्ड है, बहुत कीमती है। कोई भी एक हजारों में बिक सकता है। आज बहुत बड़ी किस्मत मिली, माला माल हो गए। माला माल आज 30 से ज्यादा हुआंग कड़ीडियाओ। और ये 2 बेस्ट चीजें हिसाब लगाएं तो कम से कम 10,000 तो हो ही गए। ये शहर में मेहनत करने से कहीं बेहतर है। 2 महीने की नौकरी से ज्यादा कमाते हैं। समुद्र से जुड़ना अच्छा है। नहीं, ये डोंग शिंगबान बहुत कीमती है। जल्दी से ताजा रहते हुए गांव के मुंह पर बेच दें। गांव के मुंह पर बेच दें। अगर मर गया तो बहुत नुकसान होगा।
3 दिन पहले ऑर्डर किया डोंग शिंगबान, अब तुम कहते हो पूरे शहर में स्टॉक खत्म। मेरा 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डिनर अगर खराब हुआ तुम भरपाई कर पाओगे? यह डिनर में 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे के अंदर 2 जंगली डोंग शिंगबान, 1 कांटा भी कम नहीं चलेगा। नहीं ला पाए 50 लाख का जुर्माना दो। यह तो कम है, मैं तुम्हारे 7 स्टार होटल को शहर में नहीं चलने दूंगा। माफ कीजिए झाओजोंग, हमारी गलती है। 6:30 बजे डोंग शिंगबान समय पर टेबल पर होगा। नहीं हो सकता, मैं खुद 50 लाख लेकर आऊंगी, आपसे माफी मांगूंगी। ली जोंग, सच में स्टॉक नहीं है। 3001 डोंग शिंगबान खरीद रहे हैं, कोई नहीं ला पा रहा। जियांग गांव जाओ, वहाँ के मछुआरे खुद समुद्र में जाते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा बचा हो। आ वैसे मेहमानों के लिए चाहिए था। हुआंग करी डियाओ भी खत्म। और चू चू जियांग गांव के खरीदार को बताओ, ली दाजुई को डोंग शिंगबान 5001, हुआंग कई डियाओ 120 प्रति किलो, जितने हो सब चाहिए। मैं भी गाड़ी लेकर जियांग गांव जा रही हूँ। जल्द से जल्द सही सप्लायर ढूंढना है, हमारा होटल तभी बचेगा। ये डोंगशिंगबान तो दुर्लभ चीज है। झांग विधवा का वह छोटा संग्रह केंद्र, शायद वे इस कीमत को वहन नहीं कर सकते। गांव के मुहाने पर अक्सर महंगी गाड़ी वाले लोग आते हैं, बड़े बॉस खरीदारी करने आते हैं, यही दुकान लगाते हैं, एक करवर अपने किस्मत आजमाते हैं। अरे बहुत सारे हुआंग की डियाओ। शुनजी, तू आज तो राजा के मछली टैंक में गिर गया है। वाह, इतने सारे हुआंग की डियाओ, इससे कम हजारों रुपए मिलेंगे। मैंने तो कहा था शुनजी, यह बच्चा बचपन से ही काबिल लगता था। यह तो बस समुद्र में गया, हमारे आधे महीने की मेहनत से ज्यादा कमा लिया। अरे चियाओ आओ, यह मछली ठीक ठाक है, कैसे बेच रहे हो? सस्ता दाम बताओ। लीमो वान बॉस ने मुझे दिया है 120 रुपए प्रति किलो का बजट इन हुआंग की डियाओ को खरीदने के लिए। अगर मैं सस्ते में खरीद लूं तो मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। मेरी यह हुआ लुआ भी अभी पानी से निकाली है, यह और भी ताजा है। 120 रुपये प्रति किलो। 120? तू पैसे के पीछे पागल हो गया है। तेरी यह मछली सोने की बनी है या चांदी की? ये सब अभी अभी समुद्र से निकाली गई जीवित ताजा मछली है, लेकिन अगर तुम्हें महंगा लगे तो मत खरीदो, मेरा काम मत रोको। ठीक है, मैं देखूंगा कौन तेरी मछली खरीदता है। इतनी गर्मी में वह मछली ज्यादा देर नहीं जिएगी, 1-2 घंटे बाद मछली मर जाएगी, कीमत आधी हो जाएगी, मैं फिर आकर खरीदूंगा, कई हजार रुपए बच जाएंगे। 8-8-2-2-2-2-2-2-2-2। शुनजी, तू पहली बार मछली बेचने निकला है, दाम पर इतना अड़ मत, बिक जाए। पैसे में बदलना ही असली है। देख कितनी गर्मी है, अगर थोड़ी देर में सब मछलियां मर गईं, 120 तो छोड़ो, 60 में भी नहीं बिकेगी। यह बड़े भैया सही कह रहे हैं। श्याओ आओ, व्यापार में लचीलापन होना चाहिए, या फिर ऐसे करते हैं, मैं थोड़ा नुकसान उठा लेता हूँ। 65 रुपए प्रति किलो, तेरी यह टोकरी की सारी मछली मैं ले लूंगा, कैसा रहेगा? नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेगा? बदमाश, मैं सप्ततारा होटल का खरीदार हूँ, तेरा सामान खरीद रहा हूँ, यह तुझे महत्व दे रहा हूँ। शुनजी, सप्ततारा होटल तो शहर का सबसे बड़ा होटल है, तू उसे बेच दे, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। डर गया तो अच्छा है। आओ गुआंगशुन, तू मानता है या नहीं? बस मेरा एक शब्द काफी है, आगे शहर और गांव में कोई तेरी मछली खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी मछली मैं खरीदती हूँ। बॉस, यहाँ जंगली हुआंग क्यूई डियाओ है। हाँ हाँ, सब ताजा समुद्री टॉप क्वालिटी के लाइव फिश हैं। मैडम आप एक नजर देख लीजिए। उतरा कॉल इंडिया, आप एक। मांस कड़ा है, गलफड़े लाल हैं, बिल्कुल 151 रुपए प्रति आधा किलो। इतनी बढ़िया जंगली क्वालिटी और कहीं नहीं मिलेगी। आज आना सही रहा। पेट पर जरा भी चर्बी नहीं, शार्ट लाइन साफ है, 6 पैक का शेप तो कमाल है। ये चेहरा बहुत हैंडसम है। खा पिया। ये मैडम क्या कर रही हैं? ऐसे देखकर डर क्यों लग रहा है? क्या उन्हें मेरी मछली पसंद नहीं आई? बॉस, आप इस लड़के के बहकावे में मत आइए, इसकी मछली बहुत महंगी है, बिल्कुल फायदे की नहीं। बहुत महंगी है? इतनी क्वालिटी की हुआंग क्यूई डियाओ हमारे 7 स्टार होटल में पकाकर हजारों में बिकती है। बस यह मछली अगर एक आधा किलो 150 से ज्यादा न हो तो मुझे मंजूर है। ली दाजुई की बात सही है, इस लड़के का दाम सच में थोड़ा ज्यादा है। हाँ बॉस, चलो दूसरी दुकान देखते हैं। कल तक इस मछली जैसी क्वालिटी तुम 100 दिन भी ढूंढो तो इससे बेहतर नहीं मिलेगी। तापमान बहुत ज्यादा है, अगर और देर हुई तो यह मछली मर जाएगी। अगर नहीं चला तो 80 रुपए प्रति आधा किलो दे दूं। मैडम, मैं आपको असली दाम बताता हूँ। बस 8। 180 प्रति आधा किलो मैं सारी लेती हूँ, कैसा रहेगा? इस टोकरी में जितनी हुआंग क्यूई डियाओ हैं
चाहे कितने भी किलो हों, मैं लीमोवान सब लेती हूँ। इस मछली का रंग और यह ताजगी हमारे कस्बे में बिल्कुल इकलौती बेस्ट क्वालिटी है। 180 प्रति आधा किलो आज कोई मुझसे नहीं छीन सकता। 180। अभी 120 पर मैंने महंगा कहा, कॉलिंग की थम, और बड़ी बॉस ने सीधा 180 दे दिया। पक्का बड़ी बॉस, आप बहुत फटाफट हैं। ये सारी मछली आपकी। इतनी गर्मी में हम सेडान कार में हैं। आपके पास फोम बॉक्स और बर्फ है, वरना यह मछली मैं ले जा नहीं सकती। ये तो भूल ही गया, पहली बार सामान बेच रहा हूँ, सामान तैयार नहीं था। तीसरे भाई, तुम्हारी दुकान के नीचे कुछ खाली फोम बॉक्स नहीं है क्या? एक भाई को दे सकते हो, बदले में नया लाकर दूंगा। नहीं दूंगा। यह बॉक्स तो मुझे बाद में सामान रखने चाहिए। तुम इतने महंगे दाम पर बेचते हो, खुद ही कोई रास्ता निकालो। नन्हा मुन्ना लड़का कुछ खाली फोम बॉक्स नहीं है, बस समुद्र से कुछ पकड़ लाओ, हजारों कमा लो। मैं क्यों तुझे अमीर बनने दूं? मछलियां सब मर जाएं तो अच्छा। छठे चाचा आपकी गाड़ी पर बर्फ वाला फोम बॉक्स मुझे बेचेंगे, मैं 2 गुना दाम दूंगा। छठे चाचा, आप तो मेरे सगे मामा हैं। उस लड़के को पैसे न कमाने दें। मेरे बॉक्स में पानी टपकता है, बर्फ भी लगभग पिघल चुकी है, देकर भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। क्या यह पैसा आज मैं कमा ही नहीं पाऊंगा? बेटा, मेरा यह बॉक्स काम करेगा। इसमें कुछ बची हुई आइसक्रीम भी है, आधे घंटे तक ताजा रख सकता है। चलेगा, बहुत चलेगा। दादा गो, मुझे पता नहीं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। अरे बेटा, मैं मुफ्त में नहीं दे रहा। यह बॉक्स और आइसक्रीम तुम्हें 5 रुपए देने होंगे। 5 रुपए? यह तो एक खाली बॉक्स की कीमत भी नहीं है। गांव वाले मुझे पैसे कमाते देख जलते हैं। उधार देने से मना कर दिया, लेकिन दूसरे गांव से आए आइसक्रीम बेचने वाले दादा गुओ ने इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की। मैं उनका बदला जरूर चुकाऊंगा। दादा गुओ, दीदी पैक हो गया, अब हम तौलते हैं। बॉस देखो, ये पीली पंख वाली ब्रीम कुल 75, जिन 4 लियांग है बॉक्स और बर्फ का मैं मोल भाव कर दूंगा। सिर्फ 70, जिन शुद्ध वजन मान लो। 180 रुपए प्रति, जिन 70 जिन, तो 12,600। तुम तो बहुत ईमानदार हो लड़के। दीदी तुम्हें भी घाटा नहीं होने देगी। मैं तुम्हें कुछ छूट भी दे दूंगी। दीदी तुम्हारे लिए पूरा कर देगी। 13,000। 13,000 सौदा पक्का। मैं अभी गांव आया और 2 दिन समुद्र में मछली पकड़ी और 10,000 से ज्यादा कमा लिए। इस रफ्तार से कुछ साल मछली पकड़ूं। बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना तो दूर, यहाँ का सबसे अमीर आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं। गुओ दादा, अभी आपकी वजह से 5 रुपए के फोम के डिब्बे से मेरी ये बड़ी डील हो पाई। ये पैसे आप रख लीजिए, घर जाकर पोते को कुछ अच्छा खिलाइए। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। एक पुराने डिब्बे की इतनी कीमत। बेटा, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। क्या मुझे नीचा दिखा रहे हो? ले लीजिए ना। एक बेकार फोम का डिब्बा, बदले में 500 रुपए मिल गए। अगर मैंने उसे उधार दिया होता तो ये पैसे मेरे होते। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें भूल गई, कमीशन खाने के लिए बार बार मुझे रोक रही थी। लगभग होटल से हाथ धो बैठी। इतनी अच्छी पीली पंख वाली ब्रीम, तुम्हें निकाला जाता है। चूचू ड्राइवर को बुलाओ, मछली गाड़ी में ला दो। ठीक है। हालांकि कोई बड़ा ग्राहक नहीं मिला जो लाल ग्रुपर मांग रहा था, लेकिन यह बेहतरीन पीली पंख वाली ब्रीम मिल गई तो व्यर्थ नहीं आई। बड़ी बॉस, आप लाल ग्रुपर ढूंढ रही हैं? कैसे? मेरे पास है ना, और सब जीवित हैं। छोटा बच्चा कितना उछल रहा है। ये जीवंतता कमाल की है। ये रंग, ये बनावट, बिल्कुल शुद्ध। गहरे समुद्र का जंगली लाल ग्रुपर, बाजार के पाले हुए जो नमूने हैं, इनके सामने फूट ही नहीं सकते लड़के। ये मछली कैसे बेचोगे? तुम कीमत बताओ। मैंने ये चीज कभी बेची नहीं। पहले ऑनलाइन खबर देखी थी, कह रहे थे जंगली बेहतरीन लाल ग्रुपर एक मछली 1000 से ज्यादा बिकती है। ये खूबसूरत बॉस पैसे वाली लगती है, और बहुत उदार भी। अगर मैं कम कीमत बता दूं तो मुझे नुकसान होगा। पहले उसकी मंशा टटोल लूं। बड़ी बॉस, आप तो विशेषज्ञ हैं। इस अच्छी चीज की कीमत क्या है आप मुझसे बेहतर जानती हैं। आप ही कीमत बताइए। बस कीमत सही हो तो मैं आपको बेच दूंगा। कीमत सही हो तो बेच दोगे? तो अगर दीदी तुम्हें पसंद कर ले तो तुम्हें और मछली दोनों खरीद लूंगी। क्या इंसान भी बिकता है? बड़ी बॉस, आप मजाक मत करिए। मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरी कितनी कीमत। ये शहर की मालकिन बहुत बिंदास है, लेकिन अगर पैसे सही मिलें तो ये शरीर, ये चेहरा, इंसान भी बिक सकता है। बस मजाक कर रही हूँ। ये 2 बेहतरीन जंगली लाल ग्रुपर मैं दोनों ले रही हूँ। दोनों 10,000 रुपए कैसा रहेगा? 10,000
बस ये 2 बेकार मछलियां 10,000 में बिक गईं। इस लड़के ने एक दोपहर में कमाए हमारे 4-5 महीने की मेहनत से ज्यादा है। कोई बात नहीं, डील पक्की। मैडम, मैं अभी आपके लिए पैक करता हूँ। मैडम, इस लड़के ने बिना सोचे हाँ कर दी। क्या आपने कीमत ज्यादा रखी? क्या मुझे सिर्फ उसकी मछली चाहिए थी? मुझे उसका आदमी चाहिए। उसके माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर लंबे समय तक साथ काम करें तो हमारे रेस्तरां के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह मेरा कार्ड है, आगे चलकर संपर्क में रहना। जब भी आपके पास अच्छा माल हो, मैं आपको सबसे अच्छी कीमत दूंगी। आप चिंता न करें, भविष्य में जब भी बेस्ट माल हो सबसे पहले आपको बताऊंगा। शुनजी, यह तुम्हारी बेहतरीन डोंगशिंग बैन और हुआंग डियाओ ये सब कहाँ पकड़ी? लियू चाचा को बता दे, हम सब एक ही गांव के हैं, रोज मिलते रहते हैं। पैसा कमाने का रास्ता एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ, सब गांव के लोग हैं, साथ में कमाएं। अभी थर्माकोल बॉक्स लेते वक्त सबने बहाने बनाए। अब मुझे पैसा कमाते देख एक गांव का होने की बात कर रहे हो। मुझसे फायदा उठाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। यह मछली समुद्र की शियाओलोंग नू से ली है। अगर तुम भी पकड़ना चाहते हो, खुद समुद्र में जाकर उसे ढूंढो। क्या घमंड है? बस किस्मत का मारा है। भाभी, पकड़ कैसी रही? ब्रेड, केकड़े मिले? मिल गए। गुआंगशुन, तुम सच में कमाल हो। उस पत्थर के नीचे सच में थे कम से कम 5-6 थे, सब मोटे थे। चाहो तो भाभी तुम्हें कुछ दे दें। तुमने इतना अच्छा स्थान मुझे दे दिया, अगर खुद कुछ अच्छा नहीं मिला मुझे दुख होता। क्या बांटना, हम एक परिवार हैं, हम एक परिवार हैं। ये केकड़े तो बाद में तुम्हारे घर जाने के मोमो खाने का टिकट है। और आज सुबह तो मैंने 20,000 से ज्यादा कमाए। कितना? 20,000 से ज्यादा? होंगशाओ ब्रेड, केकड़ा समुद्री शैवाल सलाद और ये मैक्रेल मछली के मोमो। भाभी, मैं शहर में सपने देखता था तुम्हारे हाथ का बना खाने का। देवर सच में ईमानदार आदमी है, ताकि मुझे उसकी जगह लेने पर दुख न हो। उसने झूठ बोल दिया कि उसने 10,000 से ज्यादा कमाए मुझे खुश करने के लिए। वह अकेला शहर में मेहनत कर रहा है। मुश्किल है, आज मैं जरूर उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करूंगी। स्वादिष्ट भाभी, आपका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। गुआंगशुन, तुम अकेले होटल में रह रहे हो, ठीक नहीं है। क्यों न तुम मेरे साथ रहने आ जाओ? भाभी, अकेले में वाकई मुश्किल है। बड़े आंगन में भी सन्नाटा रहता है। मैं पिछले 2 दिनों से गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ। पैसे तो खर्च होते ही हैं, सिर पर छत तक नहीं है। या फिर गुआंगशुन, जब बंटवारा हुआ था, यह पुश्तैनी घर तुम्हारे भाई को मिला था, लेकिन यह आखिरकार तुम्हारे आओ परिवार की संपत्ति है। यह तुम आओ वालों को ही रहना चाहिए। अगर तुम मना कर रहे हो तो क्या तुम्हें मैं विधवा हूँ इसलिए बुरा लग रहा है? लोगों की बातों का डर है? अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। भाभी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें कैसे बुरा मान सकता हूँ? भाभी, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। जब तुम आओ परिवार में आई हो, मेरा भाई नहीं रहा, तो मैं उसकी जगह इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस आई क्लिप दिस ग्रैम। अच्छा, तो मैं अभी जाकर तुम्हारा कमरा साफ करती हूँ। जब से यहाँ रहने का फैसला किया है, भाभी को मेरे साथ कष्ट नहीं होने देना चाहिए। घर में कुछ अच्छा फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स लाना होगा। समुद्री भोजन को ताजा रखने के लिए 2,000 रुपए में एक अच्छा फ्रिज खरीदना है। अच्छा फ्रिज। भाभी, हाथ से कपड़े धोती हैं? हाथों में दरारें पड़ गई हैं। 1,000 से ज्यादा में एक वॉशिंग मशीन खरीदूं। हार और राइस कुकर, इंडक्शन कुकर और गीजर, ये सब भी जरूरी हैं। पिछले 2 दिनों में 20,000 से ज्यादा कमाए हैं। फर्नीचर पर कुछ हजार खर्च हुए। शायद अभी भी 10,000 से ज्यादा बचे हैं। तो एक गाड़ी खरीद लूं। गाड़ी होने पर मैं और दूर जा सकूंगा, जहां कोई नहीं गया। वहां के सुनसान समुद्र तट पर, वहां जरूर बड़ी चीजें मिल सकती हैं। 12,000 रुपए में एक दोस्त से ये शानदार गाड़ी सस्ते मिली है। चलाने में बहुत मजा आता है। और का अपना, इसके पीछे का डिब्बा, सैकड़ों किलो सामान आराम से आ जाता है। यहाँ की जगह खतरनाक है। गांव के बूढ़े मछुआरे भी यहाँ मछली पकड़ने नहीं आते। नीचे जरूर छिपा है बहुत सारा अच्छा सामान। चलो देखते हैं। बहुत सारे नीले बिंदु। देखते हैं क्या अच्छा है। अरे वाह, सब मेंटिस श्रिम्प है। यह तो 60-70 किलो होगा। यह चीज 1 किलो 30-40 रुपए में बिकती है। जिनमें लाल अंडे हों वे और महंगी हैं। यह तो मेंटिस श्रिम्प का अड्डा है। पैसा ही पैसा है। 1 2
जिग्वांग? ये तो जिग्वांग है। यह मेंटिस श्रिम्प से भी कई गुना ज्यादा कीमती है। बेहतरीन समुद्री उत्पाद। ये तो शियाओ किंगलोंग है। शियाओ किंगलोंग का मांस बहुत सख्त होता है। आधा किलो कम से कम 100 रुपए में बिकेगा। यहाँ इतने सारे हैं, कम से कम कई हजार रुपए का है। आज इन सबको पकड़ना ही होगा। इक्सलार एक्स। अरे बुरा हुआ, ये भाग जाएंगे। 5 मिनट की सीमा खत्म हो गई। 5 मिनट की सीमा का समय हो गया। पहले किनारे पर जाकर आराम करना होगा, एनर्जी रिकवर कर लूं, फिर वापस आकर देखूंगा और क्या तरीके हैं। वो शियाओ यू नहीं है, गांव की इकलौती ग्रेजुएट। बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई है। बाद में वह शहर में पढ़ने गई, संपर्क कम हो गया। यहां मिलूंगी, सोचा नहीं था। शियाओ यू। गुआंगशुन भाई, तुम कब वापस आए? कुछ दिन हो गए। और तुम ग्रेजुएशन के बाद शहर में क्यों नहीं रुकी, सीधे वापस भाग आई? शहर में नौकरी मिलना मुश्किल है, किराया भी बहुत महंगा है। मेरी माँ को पिछले 2 सालों से सेहत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि सीधे गांव आ जाऊं, समुद्र से चीजें इकट्ठा करके पैसे कमाऊं। भले ही थोड़ा मेहनत हो, लेकिन माँ के पास रहकर देखभाल कर सकती हूँ। कितना मिला? बहुत अच्छा है। यह बाल्टी कई 10 रुपए में बिक जाएगी। मेरे और मेरी माँ के लिए काफी है। 2 दिन का खर्चा निकल जाएगा। शियाओयू के पिता ने मेरे बचपन में मेरी जान बचाई थी, लेकिन बहुत जल्दी चले गए। वो माँ बेटी इन सालों में बहुत मुश्किलों में रही हैं। जब मिल गए, आगे जितनी मदद कर सकता हूँ करूंगा। शियाओयू, उन बेकार चीजों को मत खोदो। चलो हम उस तरफ चलकर देखते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। आप कुछ बात पता लेकर। वाह, यह तो दा किंगशी है। कई दा किंगशी है। गुआंगशुन भाई, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। जल्दी पकड़ो। ये द किंगशी इतना बड़ा है, आधा किलो कम से कम 100 रुपए में बिकेगा। इस नीचे की मिट्टी में और भी काफी होंगे। ये सब तो अनगिनत पैसे हैं। ये सारे दा किंगशी 10-15 किलो तो होंगे। सब बेचेंगे तो कई हजार रुपए होंगे। शियाओ यू, सब बेच दे, इससे बहुत राहत मिलेगी उसके घर के दबाव में। शियाओ यू, तुम ये क्या कर रही हो? ये तुमने पकड़ा है? यह दा किंगशी गुआंगशुन भाई ने पहले देखा था। तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना मुझे बिल्कुल नहीं मिलते। तुम्हें बड़ा हिस्सा लेना चाहिए। मैं कुछ कम ले लूंगी, बस थोड़ा सा हिस्सा ले लूं। आज की फसल बहुत बढ़िया। 15 किलो से अधिक दा किंगशी, 30 से 35 किलो झींगा और 10 किलो से अधिक टॉप क्वालिटी का शियाओ किंगलोंग। ये सब बेच दूं तो 10,000 रुपए से ऊपर हो जाएंगे। उम्मीद है झांग विधवा मुझे अच्छी कीमत देगी। गुआंगशुन भाई, खरीद केंद्र बंद है। बुरा हुआ, इतने सारे जीवित समुद्री भोजन अगर रात भर रह गए तो मर जाएंगे, तो बेकार हो जाएंगे। क्या दुकान में उच्च गुणवत्ता वाले दा किंगशी फिर से खत्म हो गए? कई कमरों ने ऑर्डर किया है, सभी मसालेदार दा किंगशी। इस समय मुझे कहां से लाऊं उनके लिए बेहतरीन दा किंगशी? मैडम, आप जियांग गांव को फोन करके पूछ लीजिए, वो आओ गुआंगशुन नाम का। उस बंदे के पास समुद्री माल हर एक दूसरे से ज्यादा ताजा है, लेकिन उस दिन सिर्फ विजिटिंग कार्ड देने में लगा रहा। मैंने उसका फोन नंबर नहीं लिया। कौन? क्या आप ली मैडम हैं? मैं आओ गुआंगशुन हूँ। उस दिन गांव के मुहाने पर आपको बेचा था, वह डोंगशिंग बान वाला। ओह, अरे गुआंगशुन, मुझे फोन किया, क्या बात है? बेशक, मछली बेचने के लिए मेरे पास अभी आया है कई किलो का बड़ा हरा केकड़ा, छोटी लॉबस्टर और कुछ अंडे वाली मेंटिस श्रिम्प आपको चाहिए। हाँ, सब चाहिए, बस पता नहीं इस माल की क्वालिटी कैसी है, इनमें जान है या नहीं। ली मैडम, सुन रही हैं? ये बड़े केकड़े टोकरी में पानी छिड़क रहे हैं, जबरदस्त उछल रहे हैं, एकदम टॉप क्वालिटी हैं। अच्छा है, बस मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती। क्या तुम थोड़ी मेहनत कर सकते हो? सीधे शहर में माल पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें डबल यात्रा खर्च दूंगी। ली, मोवान का खरीद मूल्य पूरे जिले में सबसे ऊंचा है, कभी दाम नहीं घटाती। मैंने अभी नई गाड़ी ली है, इस बार शहर तक पहुंचा दूंगा। बिल्कुल फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं। कोई बात नहीं ली मैडम, मैं अभी पहुंचाता हूं। चूचू,
जाओ और फ्रंट डेस्क पर बोल दो, हमारे होटल की ऊपर की मंजिल पर मेरे लिए एक कमरा रखवा दो, सबसे अच्छा प्रेसिडेंशियल सूट। लेकिन प्रेसिडेंशियल सूट किस लिए? जैसा कहा जाओ वैसा करो। जी मैडम। आओ गुआंगशुन, इतना उम्दा माल और इतना अच्छा शरीर। मैं ली मोवान, आज मैं आपको इस पक्के सप्लायर के रूप में हासिल कर लूंगी। चल शियाओयू, गाड़ी में बैठ, मैं तुझे ले चलता हूँ, साथ शहर चलते हैं। और तूने जो पकड़े हैं वो सी फूड भी बेच देंगे। शहर के बड़े होटल का खरीद मूल्य गांव से काफी ज्यादा है, तुझे काफी पैसे दिला सकता है। आपका 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 थैंक यू गुआंगशुन भैया। गुआंगशुन भैया बहुत कमाल हो, सिर्फ समुद्र में मछली पकड़ने में ही नहीं, गाड़ी भी अच्छी चलाते हो, बल्कि जानते भी हो शहर के इतने बड़े लोगों को। बस किस्मत अच्छी है। गुआंगशुन, मुझे शर्म आ रही है, तुम्हें इतनी दूर से खुद आकर सामान देने के लिए कहना पड़ा। कोई बात नहीं, ये तो कारोबार है। ली बॉस को सप्लाई देना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये कौन है? ये है ली बॉस शियाओ यू, ये मेरी बचपन की दोस्त है लिन शियाओ यू, हम साथ बड़े हुए हैं। बचपन की दोस्त? क्या ये तुम्हारी बचपन की प्यारी है, गर्लफ्रेंड? लगता है मैं उसके दिल में सिर्फ एक साधारण माल लेने वाली बॉस हूँ। ली बॉस, चलिए पहले माल देख लेते हैं। ठीक है, ये माल वाकई अच्छा है। छोटी ड्रैगन कुल 24, जिन 8 तोला। तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है, एक जिन का 200 रुपए दूंगी। बड़ी हरी केकड़ा 35, जिन 4 तोला, एक जिन का 150 रुपए। मेंटिस झींगा 64, जिन 2 तोला, जिसमें अंडे हो 80 रुपए, जिसमें न हो 50। गुआंगशुन, वजन और रेट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। यह कीमत क्या आपको मंजूर है? कुल है 14,100। हे भगवान, इतने पैसे। 11,000 रुपए। ली बॉस ने जो दाम दिया है हमेशा उचित होता है। खार यह दाम तो मैं आसानी से स्वीकार कर सकता हूँ। यह पैसा हाथ लगने के बाद बड़ी नाव लेकर दूर समुद्र में जाने का असली खजाना निकालने का दिन दूर नहीं रहेगा। अरे ली बॉस, शियाओ यू के पास और कुछ उसने खुद खोदे हैं, तरह तरह के समुद्री भोजन। क्या आप उन सबको एक साथ ले सकते हैं? कोई बात नहीं, तुम्हारी बात का लिहाज करते हुए यह एहसान मैं कर दूंगी। इन सब चीजों का मैं तुम्हें एक पैकेज प्राइस दूंगी। 200 रुपए। 200 रुपए? इतने सारे? यह टूटा फूटा समुद्री माल गांव में बेचे तो 70-80 रुपये से ज्यादा नहीं मिलते। मुझे नहीं पता था कि गुआंगशुन भाई मुझे शहर लाएंगे और दाम दोगुना हो गया। गुआंगशुन भाई सच में काबिल है। गुआंगशुन, आगे अच्छा माल मिले तो अपनी बहन को जरूर याद रखना। जरूर जरूर। ली बॉस, देर हो रही है, हम पहले वापस चलते हैं। बचपन का प्यार होने से क्या होता है, मर्द होते हैं ना, छीन कर लाए हुए में मजा है। आओ गुआंगशुन, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। गुआंगशुन, शियाओयू, तुम लोग यह क्या? भाभी जी, आज शियाओ यू को शहर ले गया था समुद्री माल बेचने, काफी पैसा कमाया है। हम आज रात को आंगन में बारबेक्यू करेंगे, खूब जश्न मनाएंगे। एक ठीक है, तो मैं तुम लोगों के लिए मांस सीखे बना देती हूँ। भाभी जी, मैं भी मदद करूंगी। शियाओ यू, तुम पहले रुको। गुआंगशुन भाई, तुम मुझे 1,000 क्यों दे रहे हो? ली बॉस ने मेरा समुद्री माल लिया, सिर्फ 200 रुपए दिए थे, है ना? गुआंगशुन भाई, मुझे पता है मेरे घर में अभी तंगी है, लेकिन जो पैसा मेरा है वह मैं लूंगी। जो पैसा मेरा नहीं है, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। तू इतनी जिद्दी क्यों है? वो कीचड़ में बड़ा बड़ा केकड़ा क्या हम दोनों ने मिलकर नहीं निकाला था? ये पैसा तो तुम्हारा हिस्सा है। वह जगह तो गुआंगशुन भाई ने अपने हुनर से खोजी थी ना, तुम्हारे बिना मैं एक केकड़े का पैर भी नहीं पकड़ पाती। शियाओ यू, अगर तुम इतनी अलग अलग करोगी, आगे समुद्र में जाने पर मैं तुम्हें बुलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। शियाओयू, गुआंगशुन तुम्हें दे रहा है, तुम बेझिझक ले लो। तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, तुम बाहरी तो नहीं हो, इतना अलगाव क्यों? तो शुक्रिया गुआंगशुन भाई, शुक्रिया भाभी जी, लेकिन यह थोड़ी बियर हम तीनों के लिए काफी नहीं होगी। मेरे घर में बिस्तर के नीचे कुछ अच्छी शराब की बोतलें हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ।
ये लड़की कितनी जल्दबाजी है। वह नहीं चाहती कि तुम्हारा नुकसान हो, अच्छी शराब लाकर तुम्हारी भरपाई कर रही है। अजीब बात है, वो शराब मुझे याद है साफ साफ सबसे अंदर रखी थी। जियाओ यू, तू बिस्तर के नीचे क्या ढूंढ रही है? माँ, हमारे घर बिस्तर के नीचे वाली बोतलें, पुरानी शराब कहाँ रख दी? मैं वो गुआंगशुन भैया को देना चाहती हूँ और कोई भाभी के साथ मिलकर पियेंगे। आज कौन सी अच्छी खबर आई है? ये शराब तो तेरे पिताजी ने छोड़ी थी, लगभग 30 साल से रखी है। पहले तू तो छूने भी नहीं देती थी। माँ देखो, यह आज मैंने गुआंगशुन भैया के साथ समुद्र में जाकर कमाया है। 1000 रुपए तू समुद्र में जाकर इतना कैसे कमा लाई? जियाओ यू, हमारे घर में पैसों की कमी है तेरे इलाज के लिए, लेकिन गैरकानूनी काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते। माँ, तुम क्या सोच रही हो? यह सच में समुद्र में जाकर कमाया है। गुआंगशुन भैया बहुत काबिल हैं। वो मुझे बहुत सारे बड़े केकड़े पकड़ने ले गए, सीधे शहर के बड़े होटल में बेच दिए। गुआंगशुन भैया आज रात आंगन में बारबेक्यू करके जश्न मनाएंगे, तो मैं सोची उनके लिए एक अच्छी शराब ले जाऊं। गुआंगशुन सच में एक अच्छा लड़का है। जब से तेरे पिताजी गए, हमारे घर पर मुसीबत आई। देख, पहले वो सारे जो रिश्तेदार आते जाते थे सब दूर भाग गए, बस डरते थे कि हम उधार मांगने आएंगे। गुआंगशुन खुद भी मुश्किल में है, फिर भी तुझे पैसे कमाने में ले गया। जियाओ यू, तू इस एहसान को अच्छे से याद रखना। आगे से उसे अपना सगा भाई समझना, उसकी बात माना कर। माँ, मुझे पता है। माँ, जब अच्छी शराब नहीं मिल रही तो मैं यह एरक्यूटो ले जाती हूँ। अपने गुआंगशुन भैया को पिलाने के लिए इससे कैसे काम चलेगा? यह ले जा। यह तुम्हारे पिता की सबसे प्यारी शूक सिंह जियान नानचुन है, असली 30 साल पुरानी। इसमें कुछ ताजी सब्जियां हैं और मेरी कटी हुई पिछली टांग का मांस तुम सब ले जाओ। उसने हमारी इतनी मदद की है, हमें बेअदबी नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया माँ, तो मैं चलती हूँ। शुक सिंह जियान नानचुन, शियाओ यू, ये शराब तुम वापस ले जाओ। ये 30 साल पुरानी है, बहुत कीमती है, मैं नहीं पी सकता। शुन भैया, सिर्फ शराब नहीं और भी चीजें हैं। यह मेरी माँ का शुक्रिया है, आज मुझे समुद्र में ले जाकर पैसे कमाए मेरे लिए आपको देने को कहा। अगर आपने नहीं लिया तो माँ मुझे जरूर डांटेंगी। ठीक है आंटी वांग का यह प्यार मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह शराब तुम वापस ले जाओ। हम शहर से खरीदी बियर पी लेंगे। ठीक है। अच्छा, भाभी के भुने हुए मटन सीख तो चखो। मजेदार है, भाभी का हाथ शानदार है। गुआंगशुन भैया, आपकी सेहत में। शुक्रिया, आपने मुझे समुद्र में ले जाकर पैसे कमाए। और शुक्रिया कुई भाभी का, आपके भुने सीख मेरे अब तक के सबसे अच्छे हैं। चीयर्स। गर्मियों की रात में समुद्री हवा, सीख खाना और ठंडी बियर पीना, पास में अपने करीबी लोग। काश हर दिन ऐसा जीवन मिले, बहुत मजा आएगा ना। हाँ शियाओ, भैया को तुमसे पूछना है, एक बात तुम्हारी राय चाहिए। मैं किचन में बर्तन धोने जा रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे बात करो। हालांकि मेरे पास एक्स रे आंखें हैं, लेकिन मैं दिन में सिर्फ 10 मिनट ही समुद्र में जा सकता हूं। और मैं अकेला जितना माल ले जा सकता हूं बहुत सीमित है। अगर एक और व्यक्ति किनारे पर हो या नाव पर सहायता करे तो कमाई दोगुनी हो जाएगी। क्या तुम आगे भी मेरे साथ आना चाहती हो समुद्री शिकार पर? बिल्कुल चाहती हूँ गुआंगशुन भैया, अब से तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा, चूंकि तूने मेरे साथ काम करने का फैसला कर लिया है तो हम पैसे बांटने का नियम तय कर लेते हैं। असली भाई भी हिसाब करते हैं। पैसे के मामले में पहले से साफ कर लेना जरूरी है, ताकि बाद में पैसे बांटने पर झगड़ा ना हो, जिससे दोनों परिवारों के रिश्ते खराब ना हो। वो तो ठीक नहीं होगा। मैं तुझे एक दिन का 200 रुपए बेस सैलरी दूंगा और हमारी रोज की पकड़ हर एक 1000 रुपए की बिक्री पर मैं तुझे अतिरिक्त 100 रुपए का हिस्सा दूंगा। नहीं नहीं गुआंगशुन भैया, आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मैं शहर में बहुत मेहनत करके एक दिन की मजदूरी में सिर्फ 100 रुपए कमाती हूँ। खुद समुद्री शिकार करने पर कभी कभी कई 10 रुपए भी नहीं कमाती। मैं उतनी कीमती नहीं हूँ।
भैया, आप मुझे एक दिन में 100 रुपए दे दीजिए और यह हिस्सा मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। तू लड़की फिर से जिद क्यों कर रही है? हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ कितना अच्छा किया। भैया तुझे इसलिए महत्व देता है क्योंकि तू ईमानदार और मेहनती है, और फिर जब तू किनारे पर मेरी मदद करेगी तो मैं एक दिन में शायद कई हजार रुपए अतिरिक्त कमा सकता हूं। ये पैसे तेरे हक के हैं। अच्छा गुआंगशुन भैया, तो मैं अब से पूरी निष्ठा से आपके साथ काम करूंगी। आप जिधर इशारा करेंगे मैं उधर जाऊंगी। मैं पानी के नीचे स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूं। गहरे पानी में जो कीमती समुद्री चीजें हैं वो मैं पकड़ूंगा। जहां तक बीच और उथले पानी की बात है उसे जियाओ यू पर छोड़ सकते हैं। इस तरह सबसे ज्यादा काम होगा। यह ऑक्टोपस है। इसका स्वाद कुरकुरा और लजीज होता है। बाजार में इसकी बहुत मांग है। 1 किलो 60-70 रुपए में बिकता है। जियाओ यू, उस नीचे कीचड़ में ऑक्टोपस छिपे हैं। तू वहां खुद। मैं और कहीं देखता हूं कि और भी कोई कीमती समुद्री माल है या नहीं। ठीक है गुआंगशुन भैया, मुझ पर छोड़ दीजिए। पता नहीं आज इस जंगली समुद्र के नीचे क्या क्या अनमोल खजाने छिपे हैं। गुआंगशुन भैया समुद्र में कैसे गिर गए? उन्हें तैरना बिल्कुल नहीं आता। गुआंगशुन भैया, मैं आपको बचाती हूँ। यह लड़की भी कूद गई। उसे जो थोड़ा बहुत तैरना आता है, इस धारा में तो वह डूब जाएगी। बुरा हुआ, उसे जल्दी बचाना होगा। गुआंगशुन भैया ठीक है, मुझे चैन मिला। यह तो किसी को भी साथ ले जा सकता है। समुद्र में जाने वाला ड्रैगन क्षेत्र। नहीं सोचा था कि ड्रैगन लड़की मुझे दी गई ड्रैगन शक्ति। इसमें ऐसा जादुई फंक्शन भी है। यह समुद्र के नीचे है। मैं समुद्र में हूँ और आजादी से सांस भी ले सकती हूँ। गुआंगशुन भैया, यह आखिर हो क्या रहा है? यह बेवकूफ लड़की मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अगर मैं अब भी उससे छुपाऊंगा तो मैं आदमी नहीं हूं। और फिर अब जब यह ड्रैगन क्षेत्र है, मैं उसे साथ ले जा सकता हूं। समुद्र में अच्छा सी फूड पकड़ने, एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। शियाओ यू, असल में हे भगवान, ड्रैगन लड़की ने आपको चूमा। आपको समुद्र के अंदर देखने और समुद्र में तैरने की क्षमता मिल गई। यह तो बहुत कमाल है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन वायरल शॉर्ट फिल्मों में प्लॉट बिल्कुल एक जैसा है। यह हम दोनों के बीच सबसे गुप्त रहस्य है। तुम्हें बिल्कुल नहीं बताना चाहिए किसी और को। अपनी माँ और भाभी को भी नहीं बताना, समझी? हाँ। ड्रैगन क्षेत्र का समय सीमित है। चलो समय बर्बाद न करें, जल्दी से समुद्र में चलते हैं। सी फूड पकड़कर पैसे कमाएं। बैंगनी रोशनी है वो पहले वाली छोटी ड्रैगन के बराबर है। एक ही लेवल का कीमती सी फूड। शियाओ यू, चलो हम देखते हैं ये कैसा है बेहतरीन सी फूड। अबालोन, और बहुत ही दुर्लभ अबालोन। गुआंगशुन भैया, वहाँ और भी है। यह जंगली दुर्लभ अबालोन एक का बाजार में 300-400 रुपए बिकता है। यहाँ कम से कम दर्जनों हैं। जल्दी उठाओ, ये सब पैसा है। गुआंगशुन भैया जल्दी देखो, यह अबालोन बहुत भारी है। लगता है लगभग 1 किलो है। हे भगवान, बहुत बड़ा अबालोन है। ये चीज तो बाजार में मिलने वाली दुर्लभ चीज है। अगर कोई जानकार ग्राहक मिले तो ये एक टुकड़ा शायद हजारों रुपए में बिके। जल्दी अंदर रखो। गुआंगशुन भैया, मेरी तरफ के अबालोन सब पकड़ लिए गए। शाबाश शियाओ यू, इतनी छोटी सी देर में तुमने दर्जन भर अबालोन पकड़ लिए। तुम तो बिल्कुल समुद्री शिकार के लिए जन्मे हो। यह भी गुआंगशुन भैया आपकी वजह से है। शुन भैया, उस दिशा में देखो, मुझे लगता है वहाँ जरूर छिपा है उससे भी बेहतर कुछ।